डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल सेट 1, जिसमें क्वेश्चन होगा 51 से लेकर के 100 तक। चूँकि फर्स्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक का क्वेश्चन समझा चुका हूँ, आप लोग उसे भी देखेंगे। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आज मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस दिया गया है। ए में है हैव यू रीड द गीता, बी में है आर यू रीड द गीता, सी में है इज यू रीड द गीता, डी में है मे यू रीड द गीता। तो चूँकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। हैव यू रीड द गीता, इसका सेंस हो गया क्या आप गीता पढ़ चुके हैं, क्या आप गीता पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका होगा क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डेड। द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डेड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैव। चूँकि द ग्रेट पेंटर, पेंटर और पोएट को एंड से जोड़ा गया है। जब ये दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो इसमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, इसमें हैव का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड। ए सॉर्ड वाज हैंगिंग डैश हिज हेड। ए में है ओवर, बी में थ्रू, सी में एट, डी में ऑफ। ए सॉर्ड, सॉर्ड में से होता है तलवार। एक तलवार सिर से लटक रहा था, सिर से लटक रहा था। तो यहाँ चूँकि तलवार और सिर का रिलेशन है, इसलिए इसमें ओवर यूज होगा। ए सॉर्ड वाज हैंगिंग ओवर हिज हेड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग किस वर्ड का करेक्ट है? चूँकि यहाँ एक ही वर्ड है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? इसका सही आंसर स्पेलिंग हो जाएगा INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ये है बी में, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। डॉक्टर प्रतिदिन हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिदिन अर्थात रेगुलरली प्रत्येक दिन हॉस्पिटल जाते हैं। ये आर्टिकल हैं। ए में है ए, बी में है दी, सी में एन और डी में नॉन। इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से इसमें दी का प्रयोग करना है। द डॉक्टर गो टू द हॉस्पिटल, यहाँ दी का प्रयोग करेंगे। जो ऑप्शन नंबर बी में है तो इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। ऑप्शन है ऑफ, एट, ऑन, फ्रॉम। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पत्तियाँ यानी पत्ते जो हैं पेड़ से झड़ रहे हैं। पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं, से के लिए यहाँ फ्रॉम का यूज करना है। फ्रॉम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ किस वर्ड का स्पेलिंग
सही है। एक ही वर्ड दिया गया फेवरेबल, फेवरेबल का कौन सा सही होगा? फेवरेबल वर्ड। 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, फेवरेबल का स्पेलिंग होता है FAVOURABLE, FAVOURABLE, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डली फिल आवर एप्लीकेशन, वी डली फिल आवर एप्लीकेशन, वी इसमें आ जाएगा शुड, वी डली फिल आवर एप्लीकेशन, वी शुड यहाँ आ जाएगा वी शुड डली फिल आवर एप्लीकेशन। शुड जो है सी ऑप्शन में है। हम लोगों को नियमतः आवेदन को भरना चाहिए, हम लोगों को सही ढंग से आवेदन को भरना चाहिए, चाहिए के सेंस में है, इसलिए इसका शुड हो जाएगा आंसर। शुड जो है सी ऑप्शन में है, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, डॉक्टर मस्ट कम सून, द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई, डॉक्टर को अवश्य गिराना चाहिए अन्यथा रोगी मर जाएंगे, इसका सो सेंस हो जाएगा। तो अन्यथा के लिए कौन सा वर्ड आएगा? अदरवाइज आएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदरवाइज, अदरवाइज जो है अन्यथा के लिए आता है, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, जो सी ऑप्शन में है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी डैश ऑफ जर्मन इन यूएस वाज एक्सीलरेटेड। अब क्वेश्चन नंबर दी डैश 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, दी डैश यानी खाली स्थान, डैश मीन्स खाली स्थान, ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सीलरेटेड, इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का एसिमिलेशन भरा जाएगा इसमें। द एसिमिलेशन ऑफ जर्मन्स इन द यूएसए वाज एक्सीलरेटेड, एसिमिलेशन है ऑप्शन नंबर सी पर, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से। अब क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। अब 61 से 100 तक का क्वेश्चन जो है बुक से लिया गया है, इंग्लिश का जो लिटरेचर बुक है क्लास 12 का, उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर रूइन। रूइन मीन्स होता है नष्ट हो जाना, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता की अपेक्षा नष्ट हो चुके हैं। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है वो भारत के अपेक्षा नष्ट हो चुके हैं, भारत की सभ्यता अभी भी बरकरार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रूइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन, नानू काका यानी किस भाषा में आराम महसूस करते हैं बोलने में? ये मराठी, चूँकि मराठी जगह के रहने वाले थे नानू काका, इसलिए मराठी भाषा को अच्छी तरह से बोल पाते हैं। मराठी है ऑप्शन ए में, 62 का हो जाएगा ए, 62 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में, बर्ट्रांड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड, बर्ट्रांड रसेल वाज अ डिस्टिंग्विश्ड, बर्ट्रांड रसेल पहचाने जाते थे किस चीज़ के लिए? केमिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए, बॉटनिस्ट के लिए, मैथमेटिशियन के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिशियन। बर्ट्रांड रसेल एक गणितज्ञ भी थे, गणितज्ञ के लिए पहचाने जाते थे। मैथमेटिशियन है ऑप्शन सी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर,
डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। समाचार पत्र का सबसे मुख्य संबंधित किससे हैं? ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय रुचि से संबंधित होता है। समाचार पत्र जो हैं राष्ट्रीय रुचि से संबंधित होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। डैश हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपल। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं कि प्राचीन लोगों के बीच भी अभी का भारत एक युवा भारत है। भारत देशी एक अभी युवा नेशन है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग Jr. द बैंक ऑफ डैश बैंकक्रप्ट। बैंक ऑफ डैश बैंकक्रप्ट, इट मीन्स इसमें आ जाएगा जस्टिस, न्याय। चूँकि मार्टिन लूथर किंग Jr. काले लोगों के लिए लड़ते थे, इसलिए वे कहे हैं कि द बैंक ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट, यानी न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है। चूँकि काले लोगों को अमेरिका में न्याय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसे पंक्ति का उपयोग किया है। तो जस्टिस जो है ऑप्शन नंबर डी पर है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। जर्मन ग्रीर इज अ वेल नॉन राइटर। जर्मन ग्रीर किस तरह के राइटर के रूप में जाने जाते हैं? जर्मन ग्रीर जो है फेमिनिस्ट राइटर हैं। जर्मन ग्रीर फेमिनिस्ट राइटर हैं, जो ऑप्शन डी में फेमिनिस्ट दिया गया है, तो डी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा, फेमिनिस्ट। क्योंकि जर्मन ग्रीर महिला राइटर के रूप में जाने जाते हैं, फेमिनिस्ट वर्ड यूज किया जाता है महिला राइटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। दी डैश suggested that बेंजी should be allowed to keep hens। बेंजी को मुर्गी पालने की सलाह किसने दी थी? डॉक्टर ने दिए थे। डॉक्टर दिए थे बेंजी को मुर्गी पालने की सलाह, इसलिए डॉक्टर जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पर्ल एस बक थिंक्स डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। पर्ल एस बक, पर्ल एस बक ऐसा सोचते हैं कि भारतीय लोगों के जीवन में हमेशा दिखता है, क्या दिखता है? रिलीजन, धर्म दिखता है। भारतीय लोग धार्मिक विचारधारा के होते हैं। उन लोगों का जीवन का लाइफ स्टाइल जो है, हर मंथ कोई न कोई पर्व होता ही रहता है, धर्म के मानने वाले होते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिलीजन। जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिलीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ऑनर इन अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल चैप्टर जो है 11वां चैप्टर इंग्लिश बुक का, उसमें कौन सा ऐसा जमींदार हैं जो हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं? तो लोमोव हैं। लोमोव जो नटालिया के पड़ोसी थे, चुबुकोव के पड़ोसी थे। लोमोव की ही शादी नटालिया से हुआ था। तो लोमोव जमींदार हैं जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की बीमारी है, तो ये लोमोव ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डन मैन्स पावर इज। इसे पढ़े होंगे पोएम में। अकॉर्डिंग टू डन, जॉन डन कह रहे हैं मैन्स पावर इज फीबल। मैन्स पावर इज फीबल हो जाएगा, FEEBLE फीबल। आदमी की जो शक्ति है वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए होता है, ऐसा जॉन डन कहते हैं। ये सही भी है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्वेश्चन नंबर 72। जॉन डन वांट्स टू गो अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ। जॉन डन दूर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो थक गया है। किससे? हिज वाइफ। इसका सही आंसर हो जाएगा हिज वाइफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये क्वेश्चन लिया गया है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। हिज वाइफ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है ये। इसमें W.H. ऑर्डन कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डेथ। आदमी का जीवन मृत्यु से अच्छा नहीं है। डेथ वर्ड जो है ऑप्शन नंबर डी पर है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। जॉन डन डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। जॉन डन टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के कारण मर गया था। कितने वर्षों की अवस्था में? 26 साल की अवस्था में मर गए थे, जो 26 ईयर्स है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में 26 ईयर्स है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। यह लाइन एन एपिटेफ से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? एन एपिटेफ चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉन एज अ वार पोएट। कौन से ऐसे कवि हैं चारों ऑप्शन में से जिसको वार पोएट कहा जाता है, युद्ध के कवि कहा जाता है? तो वही होगा सोल्जर। सोल्जर जो लिखे हैं रपर्ट ब्रुक, यही वार पोएट है, रपर्ट ब्रुक, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट्स इज फ्रॉम। अब कहते हैं ये किस चैप्टर से लिया गया, किस पार्ट का है? हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट्स। अब कहते हैं कि उसका जो ब्रोज है, भौं है, आँख की जो पिपनी है, वो हमेशा जो है ऐसा लगता है कि वो बहुत गहरी अवस्था में सोच रहे हैं। यह निश्चित रूप से मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केकी एन दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। केकी एन दारूवाला किस धर्म से बिलोंग करते थे? ये पारसी धर्म को मानने वाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग अ केटल डू। अब ये लाइन कहाँ से लिया गया? ये टेकन फ्रॉम ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज केटल डू। कहते पान जैसे स्नेक से लिया गया है ये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि स्नेक जो है पानी पीने के बाद अपने गर्दन को इधर उधर एक मवेशी की तरह हिलाया, फिर वहाँ से चल दिया। तो स्नेक चैप्टर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक वेयर सीन अमोंग डैश इन माई ग्रांड मदर्स हाउस। माई ग्रांड मदर्स हाउस चैप्टर्स में सांप को कहाँ देखा गया था? बुक्स पर देखा गया था। बुक्स के जो ढेर थे टेबल पर, उसी पर देखा गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल इंग्लिश कवर्स। मिडिल इंग्लिश का पीरियड कौन सा है? मिडिल इंग्लिश का पीरियड कौन सा है? मिडिल इंग्लिश किस समय से किस समय तक को कहा जाता है?
81, क्वेश्चन नंबर 81। मिडिल इंग्लिश जो है ए डी 1150 टू ए डी 1500 यानी एमिनो डोमिनी। ए डी का सेंस हो गया एमिनो डोमिनी 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिडिल इंग्लिश कवर करता है 1150 से 1500 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। कितना हल्का क्वेश्चन है। हु रोट अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर का है। अ पैसेज टू इंडिया है ई.एम. फोस्टर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। व्हाट वाज इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 83 बोरोइंग। इंग्लिश का वोकैबुलरी जो इनरिच हुआ ये बोरोइंग से, चूँकि कई भाषाओं से इंग्लिश का वर्ड जो है जुड़ते चला गया और इनरिच हो गया, बढ़ता चला गया, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोरोइंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 नॉर्मन कन्क्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है नॉर्मन कन्क्वेस्ट इन इंग्लिश टुक प्लेस इन। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब प्रारंभ हुआ। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब प्रारंभ हुआ। ये 1066 में प्रारंभ हुआ है, AD 1066। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लैंग्वेज इज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। कौन सी ऐसी भाषा है जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है। ये इंग्लिश भाषा है जो ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन नंबर डी पर है इंग्लिश। इंग्लिश ही एक भाषा है जो भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद। रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 रोमांटिक रिवाइवल किससे संबंधित है। चूँकि रोमांटिक पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन नंबर बी पर है, तो इसका बी सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द कैंटरबरी टेल्स जियोफ्री चौसर लिखे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए पर ही है, जियोफ्री चौसर। यहाँ सिर्फ चौसर दिया गया है, जियोफ्री चौसर लिखे हैं द कैंटरबरी टेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन नंबर 88 है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस होगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ड्रामा वर्ड किस भाषा से आया है। ड्रामा वर्ड जो है ग्रीक भाषा से आया है, जो ग्रीक वर्ड ऑप्शन नंबर डी पर है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ड्रामा वर्ड जो है ग्रीक भाषा से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। वी कैन डिस्टिंग्विश डैश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 90 है, जिसका कह रहे हैं कि ओल्ड इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स हैं। 4 डायलेक्ट्स हैं। ओल्ड इंग्लिश में 4 भाषाएं हैं, डायलेक्ट्स हैं, बोली हैं, जिससे इसको पहचाना भी जाता है, बोला भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरोथी एल्सायर इज एन क्या है। डोरोथी एल्सायर क्या है। नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, सिंगर हैं, पोइटिस्ट हैं। एसेइस्ट हैं। डोरोथी एल्सायर जो है एसेइस्ट हैं, ये एसे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट नहीं है, ये 92 नंबर का क्वेश्चन है। बेंजिस अ पेरेंट हैड रेंटेड देयर लैंड टू।
कह रहे हैं कि बेंजी के पिता किससे जमीन रेंट पर लिए थे, किससे जमीन उधार लिए थे जमीन किसानी करने के लिए। तो ये सेंडर्स से लिए थे। किससे लिए थे? सेंडर्स से लिए थे। द अर्थ चैप्टर का है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93। हु रोट द नॉवेल्स अनटचेबल एंड कुली। कह रहे हैं कि ये दो नोवेल जो हैं अनटचेबल और कुली किसने लिखा है। अनटचेबल उपन्यास और कुली उपन्यास किसने लिखा है? ये मुल्क राज आनंद का है। क्वेश्चन नंबर 93 ये मुल्क राज आनंद का है। यहाँ दिया गया है ऑप्शन सी में M.R. आनंद। M.R. मतलब मुल्क राज आनंद, यही ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगा नाओया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये सिगा नाओया शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कथा के लेखक है, लेकिन ये किस देश के हैं? जापान के, चाइना के, मलेशिया के, कोरिया। ये जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं सिगा नाओया। द आर्टिस्ट चैप्टर जो है इंग्लिश बुक में उसी के राइटर हैं सिगा नाओया, जो जापान के रहने वाले हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैपनीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया? विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है लाइन? ये लाइन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्वेश्चन नंबर 95 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम। यह कहाँ से, ये लाइन कहाँ से लिया गया? आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम इज फ्रॉम। ये लेखक कहते हैं मैं सोचता है कि मैं उसे नहीं मार सका, स्नेक से लिया गया है। D.H. लॉरेंस लेखक कह रहे हैं स्नेक चैप्टर से लिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, क्वेश्चन नंबर 97। डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपल। दो जगह इसमें खाली स्थान है। डेमोक्रेसी मीन्स इज दैट द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपल। इसका हो जाएगा मास्टर और सर्वेंट। कह रहे हैं डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर, दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का तात्पर्य होता है कि सरकार मालिक नहीं होता है, सरकार मालिक नहीं होता है, वो जनता का नौकर होता है। गवर्नमेंट जो है यानी स्टेट अर्थात सरकार, राज्य, सरकार जो है मालिक नहीं होता, वो जनता का नौकर होता है। जो मास्टर एंड सर्वेंट, ये ऑप्शन नंबर सी पर है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द लाइफ ऑफ अ निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय। द लाइफ ऑफ अ निग्रोज इज क्रिपल्ड बाय। कह रहे हैं कि निग्रो जाति के लोगों का जीवन जो है बहुत ही क्या था? दयनीय था। किस कारण से? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के कारण। किस कारण से? भेदभाव के कारण निग्रो जाति का जीवन काफ़ी दयनीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो गया ये इस मॉडल सेट का। क्वेश्चन नंबर 99।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बीते हुए समय कंप्लीट रूप से नहीं मर गया है, वह स्थिर रहता है। क्योंकि हम लोगों को बीते हुए समय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। ये ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम। कह रहे हैं कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है। यह लाइन जो है लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से। इसमें लेखिका कमला दास कह रही है कि एक घर है जहाँ मैंने बहुत पहले बहुत सारा प्यार प्राप्त किया है। ये लाइन माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम से लिया गया है, जो कमला दास यूज की है अपने पोएम में। तो ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस ऑप्शन नंबर सी पर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक का क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसे 1 से 2 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। निश्चित रूप से इस मॉडल सेट से हमको लगता है कि 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसे बार बार देखिए। और @सीखो इंग्लिश 101 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।